जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। दोस्तों, होली का त्योहार है और जब चारों दिशाएं इसी रंग में रंगी हुई हो तो याद आ जाता है कि इस पर्व की वजह भी तो किसी की करुण पुकार ही है। एक बच्चे की पुकार जो महज 11 या 12 साल का रहा होगा। प्रहलाद नाम था उसका। इस कथा से हो सकता है आप सभी जो है वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी इसकी कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहूंगी। दैत्य कुल में जन्मा था, ऐसा कुल जिसकी खानदानी परंपरा ही थी विष्णु से विद्रोह, देवताओं से ईर्ष्या, मनुष्यता से बैर और सत्कर्मों से दूरी। इसी प्रहलाद का पिता था दैत्यराज हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि न उसे कोई मानव मार सके और न ही कोई पशु, न रात और न ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी न घर के भीतर और न बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि न धरती पर और न ही आकाश में न किसी अस्त्र से और न किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। हिरण्यकश्यप के घर जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वो बचपन से ही विष्णु भक्त निकला। ये कथा भागवत पुराण के 7वें स्कंध में वर्णित है। हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की ये कहानी न केवल एक धार्मिक गाथा है, बल्कि इसमें निहित निस्वार्थ भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश भी है। आज के विचलित समाज को ईश्वर की मौजूदगी और उसके न्याय के प्रति अधिक विश्वास दिलाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वो इस तरह की कथाएं सुनते हैं, इस तरह के हमारे जो पुराणों में, हमारे उपनिषदों में जो चीजें लिखी हुई हैं उनके बारे में जब जानते हैं तो यदि उनमें आस्था का थोड़ा सा भाव तो निश्चित ही जागृत होता होगा। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता गया उसके जन्म के संस्कार और अधिक प्रबल होते चले गए। वो पूरी तरह विष्णु भक्त बन गया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र और श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद पर भीषण अत्याचार किए। वो चाहता था कि प्रहलाद अपने पिता यानी खुद हिरण्यकश्यप की पूजा करे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त थे। उनके मुंह में 8 प्रहर श्री हरि का नाम निकलता था, जिससे हिरण्यकश्यप नाराज हो गया। उसने अपने बेटे प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की। उसे जहर दिया, सर्पों से भरे तहखाने में बंद कर दिया, ऊंचाई में फिकवा दिया, ऊंचाई से उसको नीचे फिकवा दिया, जंजीरों में बांधकर पानी में डुबो दिया। लेकिन प्रहलाद बार बार बचते गए प्रभु की कृपा से। फिर हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह असुर विप्रचिति से हुआ था। एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। भागवत कथा और विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जाकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है। अब बात ये उठती है कि नई बहू जो है क्यों नहीं देखती है होलिका दहन। कई लोक कथाओं में होलिका की इसी कहानी का एक और स्वरूप मिलता है। कहते हैं कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया, अगले दिन उसका विवाह भी होना था। उसके होने वाले पति का नाम इलोजी बताया जाता है। लोक कथा के मुताबिक इलोजी की माँ जब बेटे की बारात लेकर होलिका के घर पहुंची तो उन्होंने उसकी चिता जलते देखी। अपने बेटे का बसने वाला संसार उजड़ता देख वो बेसुध हो गई और उन्होंने प्राण त्याग दिए। बस तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि नई बहू ससुराल में पहली होली नहीं देखती है और उसे नहीं देखनी चाहिए। इसीलिए वो होली से कुछ दिन पहले यानी कि होलाष्टक लगने से पूर्व ही वो अपने मायके चली जाती है। दूसरी मान्यता ये भी है कि सास और बहू को
पहली होली एक साथ जो है जलते हुए नहीं देखनी चाहिए। इससे जो है बहू का जो आगे आने वाला जीवन होता है वो बहुत ही कष्टमय होता है। और यदि बहू अपने मायके में जाकर पहली होली मनाती है और बहू के साथ यदि बेटा भी उसके मायके में जाकर इस होली के त्योहार को मनाता है तो इससे पति पत्नी के बीच में जो है बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम होता है, बहुत ही आपस में उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा जो है गुजरता है। और यदि वो मायके में जाकर अपने पति के साथ होली का त्योहार मनाती है तो उसकी पहले होने वाली जो संतान होती है वो बहुत ही जो है गुणवान होती है, चरित्रवान होती है और पुत्र रत्न की उसको प्राप्ति होती है, ऐसी भी मान्यता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।